अब उसी रिपोर्ट की हम करेंगे बात जिसके बारे में अभी हम कर रहे थे चर्चा, क्योंकि 30 सालों का इंतजार टोंक में समाप्त हो गया है। रेल की पटरियां बिछने वाली हैं। देखिए, 30 सालों का इंतजार होगा खत्म। अब टोंक में भी सुनाई देगी ट्रेन की आवाज। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक के लिए ट्रेन। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जमकर आतिशबाजी। जी हाँ, अब ये आवाज आपको टोंक जिले में भी सुनाई देगी। दरअसल पिछले 30 वर्षों से चली आ रही लोगों की रेल सेवा वाली मांग अब पूरी होने वाली है। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी, शहर में जश्न मनने लगा। अजमेर, नसीराबाद, टोंक, सवाई माधोपुर रोड पर रेलवे लाइन बिछाने समेत तमाम कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की बजट में घोषणा हुई है। बता दें कि 3 दशक से ज्यादा समय हो गया। नगर निकाय के चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव, यहाँ तक कि कई बार तो पंचायत राज चुनाव में भी टोंक जिले को रेल से जोड़ने का मुद्दा उठता रहा। रेल सेवा को लेकर कई संगठनों ने आवाज बुलंद की। इसमें सबसे ज्यादा आवाज मुखर करने वाला संगठन रेल लाओ संघर्ष समिति थी। लेकिन अब जाकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने दम दिखाया। अजमेर, नसीराबाद, टोंक, सवाई माधोपुर रूट को लेकर बजट में इसकी घोषणा कर दी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने भी पत्र जारी करते हुए इसकी पुष्टि कर दी। उधर जैसे ही सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक पहुंचे तो शहरवासियों के साथ भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। घंटाघर चौराहे पर जोरदार आतिशबाजी हुई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का धन्यवाद दिया गया। मैं समझता हूँ इस योजना में आ जाएगी। आप ये मान के चलो, इसमें लंबा काम नहीं होगा। 165 किलोमीटर की लाइन है और मोदी जी की स्पीड जो काम करने की है उसमें 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगना। तो मान के चलो बहुत जल्द हमारे बीच में रेल होगी। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने इस दौरान कहा कि भाजपा सरकार ने पहले भी 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी और अब 100 करोड़ की राशि और स्वीकृत कर दी है। पहले इसके सर्वे, अलाइनमेंट समेत कई काम हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते पूरा काम अटका हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है। रेल मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा और पूरा बजट मिलेगा। 876 करोड़ की योजना है। 10 करोड़ रुपए पहले इसमें सैंक्शन हो गया था, जिसमें अलाइनमेंट, खुंटी सब कुछ हो गया था। आज 100 करोड़ रुपए आज जो कल बजट आया है उसमें मंजूर कर दिया और अगले संपूर्ण बजट में इसका पूरा पैसा मंजूर है। पिछली कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 2 भागों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम तय किया था, जिसमें जमीन का अधिग्रहण और आवंटन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई थी और रेलवे लाइन से लेकर रेल को पटरी पर दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। लेकिन आधे के फेर के चलते पिछले 30 सालों से टोंक जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने की मांग सियासी मुद्दा बना रहा और आम आदमी इसमें पीड़ित रहा। लेकिन अब डबल इंजन सरकार से जिले के लोगों की उम्मीद बन गई है कि अब जल्द ही ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।